अस्सलामुअलैकुम। द सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी सूरत द्वारा संचालित एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम सूरत। तो बच्चों, घर बैठे पढ़ाई में आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी में पढ़ेंगे काव्य 4, जिसका शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन। प्रस्तुत काव्य का साहित्य प्रकार है खंड काव्य। इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म सन 1908 और निधन सन 1974 में हुई। विषय शिक्षक मैं फिरोज सर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन। सबसे पहले हम देखें कवि परिचय, कवि के बारे में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। यहाँ पर कुछ उनके चित्र दिए गए हैं। शब्दों से ज्वाला जगाने वाले कलमकार रामधारी सिंह दिनकर जी, देश में क्रांति का बिगुल बजाने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखते हैं इनके साहित्य परिचय के बारे में। तो दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ है। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों की दृष्टि से विपुल है। तो यहाँ पर कवि के बारे में बताया गया, उनके रचनाओं के बारे में बताया गया। आइए आगे देखते हम प्रस्तुत काव्य कर्ण का जीवन दर्शन, उसकी संक्षिप्त में काव्य समझूती। तो प्रस्तुत काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। क्या है यह काव्य कि रश्मिरथी के महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला यह खंड काव्य है। सारे अन्याय को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक उसका साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो प्रस्तुत काव्य में कर्ण के जीवन दर्शन की बात बताई गई है। कृष्ण कर्ण को पांडव पक्ष में लाने के लिए मिलते हैं। उस कथा प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहली पंक्ति देखिए, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन, दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है,
वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। क्या कहा यहाँ पर? कर्ण कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत की और सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन की भी कोई परवाह नहीं। वह केवल इतना ही चाहता है, उसके हाथों से दान की देवी सरिता बहती रहनी चाहिए और निर्धनों को सुखी करती रहनी चाहिए। अगली पंक्ति, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्ण कहता है, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख उपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही जाना पड़ता है। कर्ण कहता है कि ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है कुछ समय के लिए, लेकिन अंत में उसे यहीं पर ही छोड़कर जाना है। अगली पंक्ति, मुझसे मनुष्य जो होता है, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कर्ण कहता है, हे श्री कृष्ण, मेरे जैसे मनुष्य, मुझ जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांटने देने के लिए ही होती है। वे संसार के कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया ही करते हैं। क्या कहता है कर्ण कि कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव नहीं बिताते। वे लोगों में धन को बांटते रहते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तु लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही कर देते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। अगली पंक्ति, प्रसादों के कान कब, प्रसादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। क्या कहते हैं? कर्ण कहता है, सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता। गरुड़ नामक का पक्षी जो होता है वह कभी महल में नहीं होता। वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता। उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों की फटी दरारों में उसका घर होता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। अगली पंक्ति, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता निर्तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। कर्ण कहता है, धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। क्या कहा कर्ण ने कि धन दौलत सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है और
यही लालच, यही धन संपत्ति की लालच उसे एक दिन नष्ट कर देती है, उसका नाश कर देती है। अगली पंक्ति, चांदनी पुष्प छाया में पल, नरगले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अगन में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। क्या कहते हैं कर्ण? चांदनी और फूलों की छाया अर्थात अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। अगली पंक्ति, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपांतों में, सारा आकाश अयन जिनका, विसगर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। क्या कहते हैं कर्ण? जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपांत यानी झरने, झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। क्या कहते हैं कर्ण? के जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, गरुड़ पक्षी की उपमा दी है अपने आप को, जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपांतों यानी झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। अगली पंक्ति, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी भी उसे छोड़, रणखेट पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। क्या कहते हैं कर्ण कृष्ण से कि मैं ऐसा ही पक्षियों का राज गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट और ताज नहीं चाहिए। मेरा मित्र जो है, जिसने मुझे साथ दिया, दुर्योधन, उसके ऊपर घोर विपदा, भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में ही उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरे काव्य में कर्ण और कृष्ण के बीच संवाद। कर्ण कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है और वैभव से उसे शेष मात्र चिंताएं प्राप्त होती और नाम मात्र हंसी खुशी मिलती है। फिर बताया कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, मैं ऐसा गरुड़ पक्षी हूँ जो सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय में शीतलता देते हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत काव्य में कर्ण अपने मित्र की मित्रता को पूर्ण रूप से स्वीकृत करता है। तो यहाँ पर बच्चों, प्रस्तुत काव्य में कर्ण का जीवन दर्शन काव्य में हमने देखा, कर्ण के जीवन दर्शन की बात बताई। प्रस्तुत काव्य का भावार्थ सुनकर, वीडियो देखकर इस काव्य का स्वाध्याय, शब्दार्थ और टिप्पणी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ, टिप्पणी और स्वाध्याय हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अस्सलाम वालेकुम।